अक्सर दिए जलाए जाते हैं सजावट के लिए, एक प्रतीक के तरह, रोशनी के प्रतीक की तरह, सिंबल ऑफ लाइट दिए जलाए जाते हैं, सजावटें की जाती हैं। अभी गीत भी सुन रहे हैं कि दीप जलाएं, तो मन में ये भाव आ रहा था कि एक दीप के जलने के लिए उसमें तेल होना आवश्यक है। एक बाती भी होती है जो तेल में सराबोर, और फिर जाकर अगर उसको माचिस की तिल्ली से आग लगाई जाए या किसी और सोर्स ऑफ लाइट से आग लगाई जाए तो वो आग पकड़ती है और फिर वो दिया जलने का काम करता है। और वहीं अगर सोचें कि उस दिए में तेल की जगह पानी हो, वो जो बाती है वो तेल में सराबोर होने की जगह पानी में सराबोर हो, तो वो माचिस की तीली या पूरी की पूरी एक बॉन फायर भी यूज कर ली जाए तब भी उस दिए को रोशन करना मुमकिन नहीं है। धुआं होता रहेगा, लगेगा कि शायद कुछ हो रहा है, शायद कुछ हो जाएगा, पर वो बात बनने वाली नहीं है। इसी प्रकार ये जो इंसान का जीवन है, अगर ये रोशन होना चाहता है, हम सब अपना जीवन सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान से रोशन करना चाहते हैं, तो जैसे वहाँ वो तेल की मौजूदगी ज़रूरी है, अनिवार्य है उस बाती का तेल में भीगा होना, उसी प्रकार ये जो 5 प्रण सदगुरु देते हैं ज्ञान देने से पहले, उनका जीवन में आ जाना अनिवार्य है, उनका मेरी समझ में आ जाना अनिवार्य है, उन पर चल पड़ना मेरे लिए अनिवार्य है। वो उस तेल का काम करते हैं जिसके बाद जब सदगुरु इशारा करते हैं कि तेरा एक इशारा पाके बन गए आलम सारे ने, वो आलम बना तब जाएगा जब ये जो दिया है इसमें तेल होगा। पानी लेके चलेंगे तो यहाँ रोशनी होने वाली नहीं है। तो ये जो आत्मा मंथन है कि मेरे दिए में पानी है या तेल है, मेरी जो बाती है वो तेल से भीगी है या कहीं कोई ऐसी पदार्थ से जो उसको रोशन होने से रोक रहा है, ये चिंतन, ये मंथन करना मेरी जिम्मेवारी है। क्योंकि कोशिश पे कोशिश करती चली जाएं, प्रयास पे प्रयास होते चले जाएं, ऐसा दिया रोशन होना मुमकिन नहीं है। तो उसमें से पहले उस पानी को फेंकना पड़ेगा, उस बाती में से पानी को निचोड़ना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, फिर जाके तेल डाला जाएगा, फिर जाके उसकी तैयारी होगी और फिर वो एक क्षण में रोशन हो सकती है। तो ये जो तैयारी है, ये जो मैं मेरी वाला पानी भरा हुआ है मेरे दिए में, अज्ञानता वाला पानी भरा हुआ है मेरे दिए में, इससे मुझे खाली होके समर्पण वाला तेल, श्रद्धा वाले भाव, निमाणापन और ये अवस्था प्राप्त करनी पड़ेगी। तब फिर सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान मेरे जीवन को, इस दिए को एक क्षण में रोशन करता है और फिर मेरी अवस्था भी वो अहम ब्रह्मास्मि वाली एक क्षण में समझ आ जाता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं हूं कौन। और एक जलता हुआ दिया ही किसी बुझे हुए दिए को जला सकता है। अक्सर बात की जाती है प्रचार की, अक्सर बात की जाती है जीवन ऐसा हो कि सदगुरु का ये जो ब्रह्म ज्ञान है इसको पहुंचाने के हम माध्यम बन सकें, ऐसा जीवन जी सकें। तो जैसे एक जलता हुआ दिया है, अभी दिवाली है, सब शायद घरों में कैंडल्स, दिए जलाएंगे, तो जब वो कैंडल या दिया जलाया जाता है तो एक जलते हुए दिए को कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई बहुत कन्विंस नहीं करना पड़ता बुझे हुए दिए को। सिर्फ एक जलता हुआ दिया
जब उस बुझे हुए दिए के पास जाता है, वो जलती हुई बाती जब उस दिए से मिलती है, एक क्षण में वो दिया भी जल जाता है। कोई बहुत मेहनत मुशक्कत नहीं। मेरा दिया रोशन हो तो फिर ये सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान, सदगुरु का ये जो मिशन है, ये मेरे जीवन में झलकेगा और फिर ये जीवन प्रसार, ये जीवन परोपकार करता है, ये जीवन फिर रोशनी बांटता है। तो ये जो एक उत्सव है, त्योहार है, वही अवसर भी है इस बात का चिंतन, इस बात पे जोर देने का, ध्यान देने का कि अगर मेरे जीवन में रोशनी नहीं है, संगति मैं संतों की कर रहा हूँ, निरंतर मैं सत्संग आ रहा हूँ, सदगुरु के चरणों में शीश झुका रहा हूँ, फिर भी दिया रोशन नहीं लग रहा, फिर भी जीवन रोशन नहीं लग रहा, तो कारण सिर्फ एक ही है कि दिए में तेल नहीं है, दिए में कुछ और भरा हुआ है जो इसे रोशन नहीं होने दे रहा। और बार बार जहाँ ये त्योहार है तो राम और रावण का भी जिक्र किया जाता है। आज भी हुआ, निरंतर भी पीछे कुछ हफ्ते रामलीला पूरे देश भर में उसको इनैक्ट किया जाता है। तो भाव ये है कि ये तो बहुत आसान है किसी को कह देना ये तो रावण प्रवृत्ति का है, ये तो बहुत आसान है किसी को कह देना ये तो ठीक ही नहीं है, ये तो बहुत आसान है, विभाजित कर दिया, बांट दिया कि ऐसे वाला रावण हो गया, बात ऐसी कर दी, ये हो गया, वो हो गया। ये भी बहुत मुबारक है कि हम हर दिवाली पर जो शब्द यूज करते हैं कि सत्य की विजय हुई, रोशनी की विजय हुई अंधकार पर सोच के देखें कि रोशनी के आगे अंधकार टिक ही कहाँ सकता है। विजय होनी तो होनी ही है, ये कैसी बात, वहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं। जहाँ रोशनी आ जाए वहाँ रोशनी को कोई लड़ाई या युद्ध थोड़ी करना पड़ेगा अंधेरे को हराने के लिए, रोशनी को तो सिर्फ होना है। तो जहाँ ये कहना बहुत आसान, किसी को हम 1 मिनट में लेबल करते हैं, 1 मिनट में कह देते हैं ये ठीक नहीं है, ये इंसान गलत है, वहाँ प्रयास ये किया जाए कि जो जीवन में मिल रहा है उसके अंदर चाहे लाख बुराइयां हैं, लाख ऐसे कारण हैं, पर फिर भी अगर मेरी नज़र उसमें भी बसते हुए राम को देख ले तो सही मायनों में मेरी दिवाली है, तो सही मायनों में मेरा जीवन सदगुरु के बताए हुए राह पर चल रहा है। और वहीं जब अपनी बात आती है तो ये चुनाव की बात है। दिन में ऐसे कहीं मुकाम आते हैं, जीवन में ऐसे कहीं मुकाम आते हैं जहाँ शायद मेरे मनोवृत्ति रावण वाली हो जाती है। छोटी सी ही बात है, क्रोध, दिन में ही कितनी बार क्रोध आ जाता है, पर उस क्षण में ये सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान मेरे जहन में हो और मैं चुनाव राम का कर लूं उस क्रोध के ऊपर, वो चुनाव अपना ये कर लूं कि ये रावण वाली प्रवृत्ति नहीं, राम वाला चुनाव मैं कर लूं, तो दिवाली है। उस क्षण में भी दिवाली है और हर पल में दिवाली है। ये चुनाव की बात है। और एक बार नहीं, निरंतर ऐसे कितने मौके बनते हैं। कई बार होता है कुछ हम ऐसा कर बैठते हैं और बाद में सोचते हैं कि काश ना किया होता, काश इस बात को थोड़ी देर के लिए टाल देते, काश ये शब्द ना बोले होते, थोड़ी देर बाद शायद ठंडे हो जाते। तो जब ऐसे क्षण मेरे जीवन में आए तब मैं रावण वाला चुनाव कर रहा हूँ या राम वाला, तब अनुसरण किसका हो रहा है, तब अनुकरण किसका हो रहा है, ये चुनाव की बात है। तो हर क्षण में दिवाली हो सकती है, हर पल में दिवाली हो सकती है। तो ये त्योहार है, खुशियाँ हैं, दातार से यही अरदास कि खुशियाँ, उत्सव हर पल हर क्षण संतों के जीवन में बना रहे और ये संत इस प्रकार का परोपकारी जीवन जिए
कि जहाँ जाएं अपने साथ ये उत्सव वाला वातावरण लेकर चलें, खुशियों वाला वातावरण लेके चलें, परोपकार वाला, वरदान वाला वातावरण लेके चलें। ऐसा जीवन जिया जाए जो रोशन हो, और रोशन दिया ही, जैसे दास ने पहले भी कहा, बिना किसी मेहनत के एक बुझे दिए को रोशन कर सकता है, सिर्फ अपनी रोशनी के कारण। अपनी रोशनी, जब दो दिए आपस में नज़दीक हो जाते हैं तो जलता हुआ दिया उस बुझे हुए दिए को कुछ क्षणों में जला देता है। इसी प्रकार ये सद्गुरु का ब्रह्म ज्ञान, पहले मैं रोशन हो जाऊं, मैं अपने जीवन में इस रोशनी को इस प्रकार जगा दे दूं कि वो रोशनी फिर किसी शब्द की मोहताज ना हो। और वहीं ये चुनाव भी जब निरंतर राम वाले भावों का होगा तो रोज़ दिवाली है, हर पल में दिवाली है। तो अंत में सद्गुरु माता जी की तरफ से और दास की ओर से सबको हैप्पी दिवाली, और दातार सबको खुशियाँ प्रदान करे, भक्ति सबकी और परिपक्व हो। और वहीं जो दुनियावी तरीके से भी सब सेलिब्रेशंस करेंगे तो वहाँ हम जिम्मेवारी से और सेफ्टी से, वातावरण का ख्याल रखते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज सिटीजन्स भी निभाते हुए हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। अपना योगदान आग बुझाने वाली जो बात हर बार की जाती है उसमें दिया जाए। तो जो वातावरण है ये हमारा है, शहर है ये हमारा है, देश है हमारा है, दुनिया है हमारी है, तो इसकी तरफ हमारी जिम्मेवारी है। तो ऐसे कुछ जो दिन आते हैं वहाँ ये बातें ये प्रदर्शित करती हैं, ये प्रमाण देती हैं कि ये सिर्फ नारेबाजी नहीं, ये कर्म का दिन है, कर्म का अवसर मिला है। तो हमारा कर्म, हमारी सेलिब्रेशंस भी रिस्पॉन्सिबल हों, और वो बात ना हो कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं जो दुनिया में भी देखते हैं, पर जब असली में वो मौका आया है, दिन आया है, जब ऐसे क्षण आते हैं तो जो संतों ने बदलना है नक्शा इस संसार का, तो हम सब ने अपनी अपनी तरफ से वो कंट्रीब्यूशन देनी है। हम सब ने अपनी अपनी तरफ से वो एक बूंद उस चिड़िया वाला एफर्ट, आग बुझाने वाला प्रयास करना है। तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो इस त्यौहार की, और वहीं स्टे सेफ एंड स्टे रिस्पॉन्सिबल वाले भावों के साथ एक बार फिर हैप्पी दिवाली प्रेम से कहना है।